गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, गुरुवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची, कंठी झळके मार मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। रत्न खचित फला दुधारी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा। हिरे जडित मुकुट शोभा दोबारा, ऋण सुरती गोपुरे चरणी घाघरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरल सुंद वक्र तुंडे नयना। सासा मांसा भटपाहे सदना, संकटी पावे निर्वाणी रक्षा सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। गणेश चतुर्थी का कल हम सभी उत्सव मनाने जा रहे हैं। सारे भारतवर्ष में विशेष और उसमें भी महाराष्ट्र और गुजरात में खास मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप सभी मेरे भारतवासी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और इस अवसर पर विशेष ये शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं कि हर एक अपने जीवन को निर्विघ्न बना करके औरों के जीवन को भी निर्विघ्न बनाए। गणेश चतुर्थी पर अनेक भारतवासी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, अपना इष्ट देव समझते हैं। और कई लोग तो भले अपना इष्ट देव नहीं भी मानते हैं, लेकिन कोई शुभ प्रसंग होता है ना, कोई लग्न प्रसंग होता है, उसकी पत्रिका छपवाते हैं तो क्या करते हैं, पत्रिका के ऊपर भी गणेश जी का चित्र अंकित करते हैं। व्यापारी लोग भी अपने बही खातों में भी वो स्वास्तिका निकालते हैं
और अपनी गद्दी में भी स्वास्तिका ऐसे निकालते हैं, जिसको श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है, और उसकी पूजा अर्चना आदि करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से हमारा जो भी कार्य होगा वो निर्विघ्न संपन्न होगा। परंतु जब हम गणेश जी की प्रतिमा को देखते हैं तो कई बातें हमारे मन में आती हैं। गणेश जी का जैसे जन्म दिखाया है तो उसका रहस्य क्या है। दूसरी बात, गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों दिया गया, नॉर्मल व्यक्ति जैसा क्यों नहीं है। तीसरी बात, गणेश जी के 4 हाथ दिखाए हैं और चारों ही हाथों में अलंकार दिखाए हैं, और एक में लड्डू है, एक में वो कुल्हड़ा है, एक में रस्सी है और एक आशीर्वाद स्वरूप है। और जहां गणेश जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो वहां केले के पत्तों का भी खास महत्व होता है। गणेश जी के लिए चूहे की ही सवारी दिखाई है। उनकी भारी भरकम काया है, लेकिन सवारी चूहे की दिखाई। अब गणेश जी के जन्म के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि माता पार्वती ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूके, उसको जीवंत किया, और गणेश जी की और शंकर जी का दोनों का आपस में युद्ध बताया, जिसमें शंकर जी ने गणेश जी का गला काट दिया। और फिर बताते हैं माता पार्वती के अनुरोध करने पर, रुदन करने पर शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया। एक तो पहले हत्या की ही, फिर दूसरी हाथी की हत्या की, उसका सिर लगाया। परंतु वास्तव में इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि शरीर की रचना में 5 तत्वों में से ज्यादा मिट्टी का प्रमुख महत्व है। और पार्वती मात्र शक्ति का प्रतीक है, जो ही जगत में जननी बन करके बच्चे को जन्म देती है, और जब वो बच्चा अपने पिता के सानिध्य में आता है तो ज्ञान से उसकी बुद्धि में आश्चर्यजनक विकास होता है। इसीलिए गणपति जी का सिर जो है ना, बड़ा बताया है, हाथी के सिर के साथ उसकी भेंट की गई है। हाथी का सिर ही क्यों दिया, और किसी जानवर का क्यों नहीं दे दिया, या मनुष्य का ही ला करके क्यों नहीं दिया। वास्तव में हाथी का सिर एक सत्य ज्ञान का प्रतीक है। जितने भी पशु जानवर वगैरह होते हैं ना, उसमें बुद्धिशाली हाथी को माना जाता है। तो परमात्मा ज्ञान से बुद्धि इतनी विशाल बन जाती है, जिससे हाथी का सिर उसका प्रतीक बता दिया है। हाथी जब चलता है ना, तो बड़ी मस्ती में चलता है, किसी की परवाह नहीं करता है। तो जीवन का लक्ष्य परमात्मा के द्वारा हमको ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारी बुद्धि विशाल बनती है।
तो गणपति को हाथी का सिर ही दिया गया। हाथी की जो सूंड है ना वो इतनी मजबूत होती है जिससे वो बड़े से बड़ा विशाल झाड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है, और साथ ही साथ एक छोटी सी सुई को भी वो बड़े आराम से उठा सकता है। तो ज्ञानवान मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति आती है परमात्मा से कि उसके जीवन में जो भी अशुद्ध संस्कार है वो उनको उखाड़ फेंकता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान के गुह्य राजों को अपने जीवन में वो धारण करता है। दूसरा, हाथी के जो कान है ना वो बड़े बड़े पंखे जैसे हैं। जैसे वो सुपड़ा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी थोथी चीज है वो बाहर निकल जाती है और जो अच्छी चीज है वो रह जाती है। ऐसे ही ज्ञानवान व्यक्ति अपने जीवन से व्यर्थ निकाल देता है और समर्थ को ग्रहण कर लेता है। हाथी की आंखें भी छोटी से छोटी चीज को बड़े रूप में देख सकती है। अगर ऐसा ना हो तो इतना बड़ा हाथी छोटी चीज को तो वो पैरों के नीचे रौंदता हुआ चला जाए। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति छोटे से छोटे व्यक्ति में भी गुण को धारण करता है। ये छोटी आंखों से बड़ी चीजें देखने का प्रतीक है। तो हाथी के अनेक विशेषताएं होने के कारण ये प्रतीक रूप हाथी का सिर बताती है। तो ये ज्ञानवान व्यक्ति की बहुत महान स्थिति को दर्शाने का प्रतीक ये हाथी का सिर दिया गया है। और फिर बड़ा पेट भी दिखाया गणपति जी को। कहते हैं इसके पेट में कोई बात पचती नहीं, तो बड़ा पेट मन की सब कुछ समाने का प्रतीक है। हर बात को समा लेना। तो जैसे कोई पशु होता है, वो जब घास चारा चर लेता है उसके बाद वो बैठ करके जुगाली करता है, तब उसका वो पचता है। ऐसे ही ज्ञानवान आत्मा ज्ञान को सुनने के बाद मनन शक्ति के द्वारा उसको पचाती है। तो ये पेट पचाने का प्रतीक है। हाथी जब चलता है तो बड़ी मस्ती में चलता है, भले ना उसके पीछे कितने भी कुत्ते भोगते रहे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता है। ऐसे ही ज्ञानवान व्यक्ति कितने भी विघ्न हो उसकी परवाह करे बिना अपने लक्ष्य की ओर बड़ी शाही चाल से चलता है। वो किसी लोगों के, प्रकृति के या अपने ही संस्कारों के विघ्नों से कभी भी भयभीत नहीं होता है। गणपति जी के हाथ में, चारों हाथों में 4 अलंकार दिखाए हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ा दिखाया है, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया के बंधन काटने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में रस्सी दिखाई है, अर्थात रस्सी अर्थात बंधन के जीवन के अंदर जब व्यक्ति दिव्य नियमों का बंधन बांधता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। अगर अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम की डोर में नियम संयम में नहीं बांधता है तो मनुष्य का जीवन एक पशु समान ही तो हो जाता है।
तीसरे हाथ में मोदक बताया है। मोदक दो बातों का प्रतीक है। एक तो मोदक जो है वो चने के आटे का बनता है, तो चना पहले भिगोया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसको भुना जाता है, फिर जाकर के वो लड्डू बनता है। माना मनुष्य भी अनेक विघ्नों से पास होकर के फिर वो सफलता को प्राप्त होता है। दूसरा, लड्डू एकता का प्रतीक है। बूंदी के लड्डू भी कहते गणपति जी को बहुत पसंद है। तो छोटी छोटी बूंदी माना कि आत्माओं की निशानी है कि सर्व आत्माओं की एकता जब होती है तो सफलता प्राप्त होती है। चौथा हाथ गणपति जी का आशीर्वाद का बताया गया है कि स्वयं के परिवर्तन से ज्ञानी आत्मा विश्व का परिवर्तन करती है और सर्व के लिए वो अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना रखती है, जिसके लिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। केले के जो पत्ते होते हैं, आप देखेंगे केले का जो थड़ होता है ना, उसमें जो पत्ते लिपटे होते हैं, एक हटाओ दूसरा हटाओ तीसरा, तो पत्ते पत्ते में पत्ते होते हैं। तो ये ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। इसीलिए कहा जाता है जैसे केले के पात पात में पात, ऐसे ज्ञानी की बात बात में बात, माना बहुत रहस्य होते हैं ज्ञानी की बात में। फिर उनका जो वाहन है वो क्या बताया है? मूषक बताया है। जैसे चूहा रात्रि में आता है, देखो दिन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जब सभी सो जाएंगे, एकदम शांति होगी ना, तब वो निकलता है और कीमती से कीमती चीजों को क्या करता है? कुतरता है। ऐसे ही इस कलयुग के अंधकार में मनुष्य के मन में जो विकार है वो उसके गुणों को, विशेषताओं को कुतर देते। और चूहा जब काटता है ना तो बड़ी ठंडी ठंडी फूंक दे करके काटता है, जिससे व्यक्ति को मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन बाद में उसमें से ब्लड निकलता है, दुख दर्द होता है। कहने का भाव मनुष्य का मन भी एक चूहे के समान बन गया है, जो मन के अंदर इतने विकारी भावनाएं हो गई है ना, तो मनुष्य को मालूम भी नहीं देती हैं। जो अल्पकाल की इच्छाएं, तो उसको थोड़े समय के लिए तो सुख महसूस होता है, लेकिन बाद में दुख और धोखा ही तो प्राप्त होता है। तो गणेश जी ने चूहे के ऊपर सवारी की, अर्थात मन को जीता। तो ज्ञानी आत्मा ज्ञान और योग के बल से इस मन रूपी चूहे के ऊपर जीत प्राप्त करती है। इसीलिए कहा जाता मन जीते जगत जीते। तो हम ज्ञान और योग के द्वारा अपने मन के राजा बन सकते हैं, मन के विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसकी निशानी ये मूषक दिखाई है। दूसरा, गणपति जी और स्वास्तिक, इन दोनों का भी आपस में संबंध है। स्वास्तिक में भी 4 युग दिखाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्य आत्मा अपना पार्ट बजाने आती है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा थी, देवी देवताओं का राज्य था।
जिसका आज तक भी गायन करते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन द्वापर युग से देवी देवताएं पूज्य से पुजारी बन गए और उसके लिए ही गाया जाता, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कहने का भाव, पहले इंसान देवात्मा था और फिर धीरे धीरे वो पुजारी बन गया और आज कलयुग के अंत में तो बिल्कुल ही मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रह गया। तो फिर से इस कलयुग की अंधेरी रात के अंत में स्वयं शिव परमात्मा आते हैं। हम सभी उनके संतान गणेश हैं, लेकिन इस देह के अभिमान में होने के कारण हम उनको पहचानते नहीं हैं। तो शिव पिता हमारे देह अभिमान को काट करके ज्ञान और योग की विशाल बुद्धि हमको प्रदान करते हैं और जिससे हम सभी सद्गति को प्राप्त करते हैं। आज गणपति जी के रहस्य को न जानने के कारण कितना खर्चा करके गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा आराधना अर्चना करते हैं और फिर उनको डुबो देते हैं। गणेश जी के चित्रों को भी चित्रकारों ने देखो कितना विचित्र बना दिया है। जो वर्तमान समय करंट प्रॉब्लम चल रही होती है संसार में, उसी अनुसार गणपति जी को भी चित्रित करते हैं। परंतु वास्तव में गणपति जी का रहस्य स्वयं उनके पिता परमात्मा शिव ही आकर के हमको बताते हैं। वो विघ्न विनाशक और उनको गणपति भी कहा जाता, सिद्धि विनायक भी कहा जाता। सिद्धि विनायक अर्थात सर्व सिद्धियां परमात्मा के द्वारा प्राप्त होते हुए भी विनायक माना विनम्र, ये ज्ञानी आत्मा की निशानी। दूसरा, गणपति जी की दो पत्नी बताई है, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि। रिद्धि अर्थात जब हम कोई भी कार्य विधि पूर्वक करते हैं तो हमको सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हम जब चलते हैं तो हमें हर कार्य में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है। तो अविनाशी ज्ञान की विद्या के द्वारा विघ्नों को समाप्त करना और परमात्मा की श्रीमत पर चल करके उनके सच्चे सपूत गणपति समान बनना, ऐसी हमारी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सर्व के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। ओम शांति।